उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है, यानी ये बता दिया है, ये क्लियर कर दिया कि घटना किस वजह से हुई है। ये जो बहराइच अभी जल रहा है मेरे अजीजों, अभी तो वहाँ सुकून है, सन्नाटा है सड़कों पर, लेकिन कल और परसों इन 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ वहाँ पर हुआ है मेरे अजीज। हम आपके सामने एक वीडियो रखने वाले हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने इसमें बड़े बड़े राज खोले हैं। प्रशासन शासन को उन्होंने क्या कहा है, और खासकर एक बहुत बड़ी चूक, अगर वो चूक ना होती तो ये हिंसा यहां तक ना भड़कती। जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस माँ का लाल दुनिया से चला जाएगा किसी भी हिंसा में या किसी भी मामले में, उस माँ से पूछो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। भीड़ ने तो हिंसा फैला दी, लेकिन उसके बाद में जो हादसे के शिकार हो जाते हैं उनके घर वालों का क्या रो रो का हाल होता है, ये कोई उनके घर वालों से इसका दर्द सिर्फ वही जान सकता है जिसका जाता है। हाँ मेरे अजीजों, तो हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल मत रहना हिंदू मुस्लिम में, वरना बर्बाद हो जाओगे। कोई खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में हो जाएगा। क्या आप ये सोचते हैं अगर मुसलमान ज्यादा हैं तो हिंदुओं को टारगेट कर लेंगे, हिंदू ज्यादा हैं तो मुसलमानों को टारगेट कर लेंगे, कोई किसी को टारगेट कहीं करेगा, कोई किसी को कहीं टारगेट करेगा, लेकिन हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा मेरे अजीजों, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ना करना है, मैं और तुम्हें समझदारी से काम लेना है मेरे अजीज। ये अखिलेश यादव की थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, आज हमारी दूसरी वीडियो इस चैनल पर, क्योंकि ये इमरजेंसी में बताना पड़ रहा है कि किस वजह से ये घटना हुई है और क्या कुछ हो सकता था, और आगे ऐसी घटना ना हो, किस चीज पर लगाम लगानी है, किस चीज पर हमें रोक लगवानी है प्रशासन के जरिए से। आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था जी कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं पॉइंट की बात, तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं जी। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई, सतीश महाना से मिलने आए थे। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जाए संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहां के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए, उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं। तो क्या वहां के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोगों वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब। सर बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे। पॉइंट की बात है, बिल्कुल। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही तो।
न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है। और कम से कम जो चीज सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई, और एक ही नहीं पड़ा, अगर गिनेंगे तो कई लोगों ने उन्हें मारा है, पुलिस ने भी मारा है उन्हें, पुलिस ने भी कपड़े खींच लिए उनके, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है, बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। किसी पर अगर वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो, पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। अल्लाह। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब तो कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है, प्रेस में खड़े होने से भी डर लगता है। आखिर में बाबा सिद्दीकी की मौत पर इन्होंने बताया कि जिसके पास इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी का मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। भाई ये क्या चल रहा है? हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है? क्या काम कर रहा है प्रशासन? क्या काम कर रहा है? अभी देखा गोंडा बहराइच में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अखिलेश यादव ने आपको बताया है। लेकिन सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूं यहां पर, और मैं क्लियर खुलासा करके बताता हूं, अगर हमारे मोहल्ले में या तुम्हारे मोहल्ले में, किसी के भी मोहल्ले में आप कोई भी रैली निकाल रहे हो, सुकून के साथ निकाल लो, कोई मसला नहीं है। और किसी एक विशेष समुदाय के घर के आगे खड़े होकर के डीजे में ऐसा गाना बजाना, आपत्तिजनक गाना बजाना जिसके बोल बस ना सुने जा सके, किसी एक समुदाय के खिलाफ उस गाने को, पहली बात तो ये गाने जहां रिलीज होते हैं इनको परमिशन कौन देता है? व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कुछ ना कुछ तलाश करते हैं ना, तो न्यूज़ मतलब कुछ ऐसी खबर हमें चाहिए कि जो पैगाम आवाम तक पहुंचे और जिसके जरिए से एक इंसानियत का अच्छा पैगाम पहुंचे, ताकि आगे खुराफात ना हो, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं फसाद ना हो। तो अचानक एक दिन मैं देख रहा था तो उसमें पता क्या गाना बज रहा था, मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे अजीजों, मतलब कुल मिलाकर मुसलमानों के वो खिलाफ ही था गाना। उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें थी कि बस किसी भी मुसलमान को अगर आप सुनवाओगे उसका खून खोल उठेगा। और जो सेक्युलर लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, पूरे हमारे वतन अजीज में अमन और सुकून रहे, शांति रहे, तो वो लोग भी ऐसे गानों से नफरत करते हैं। सेक्युलर लोग बहुत हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, खासकर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। अगर आप किसी भी महल्ले में, किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में, शहर में, अगर आपको 10 नफरती मिलेंगे तो इंशाअल्लाह 100 लोग अमन पसंद मिलेंगे, चाहे वो हिंदुओं में हो या किसी भी कैटेगरी में हो। अगर आपको 10 नफरत वाले लोग मिलेंगे तो 100 लोग मोहब्बत वाले भी मिलेंगे। ये कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, कहीं से नफरत फैलाते हैं, बोते हैं और चले जाते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी थी? पहली बात तो प्रशासन की इसमें इतनी ढील रही। अखिलेश यादव साहब ने अभी बताया कि अगर जिस रूट को वो रैली निकल रही थी, वो यात्रा निकल रही थी, उस रूट पर प्रशासन की कड़ी नजर होनी चाहिए थी, जहां से जहां तक, यानी यहां से जहां तक भी वो निकल कर जाती, लेकिन वहां कोई ऐसा मामला नहीं था, प्रशासन का कोई मतलब कड़ा इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से कहीं कोई नोक झोंक हुई और वो देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा एक हिंसा में बदल गया मेरे अजीज, कि जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। और उसके बाद में मैंने खुद देखा है, एक वीडियो मेरे पास आई है, उसमें बता रहा था, वो रो रो के एक आदमी कह रहा मेरे 2 बच्चे, उसके 2 बच्चे आग में झुलस गए, और कह रहा मेरे बच्चे खत्म हो गए, रो रो कर फरियाद कर रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं प्रशासन से, पुलिस वालों का हाथ जोड़े, हमें हिरासत में ले लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें हिरासत में लेकर अपने साथ चलो, हमारी जान को यहाँ पर खतरा है। कैसे हालात बन गए हैं, कैसे हालात बन गए। अगर शुरू में ही देखिए, कोई भी आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस भी कम्युनिटी से लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, अगर आप अपना कुछ भी मामला करें किसी भी धर्म को लेकर के, तो आप ये सोचें कि हमारी वजह से किसी दूसरे धर्म को ठेस ना पहुंचे, आप ये सोचें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, तो ये मामलात, बहराइच जैसे मामलात सामने आ जाते हैं। तो क्यों ना उन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए जहां से शुरुआत होती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में जो भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करना।
प्लीज़ दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए। बिलखुसूस मौला बहराइच में अमन व सुकून अता फरमा। या अल्लाह जो ख़तरे को महसूस कर रहे हैं या अल्लाह उनके दिल से डर निकाल दे मौला और उनकी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें और अमन व सुकून के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।